अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है रिसर्च का चैप्टर नंबर 5, रिसर्च एथिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अब रिसर्च एथिक्स बेसिकली होते क्या हैं। रिसर्च, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया कि किसी भी टॉपिक पे जो है ना हम दोबारा से रिसर्च करते हैं। अब उस रिसर्च को करते हुए जो है वो हमारे पास कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको जो है वो हम लोगों ने कंसीडर करना ज़रूरी होता है। कोई भी रिसर्च को जो है वो सक्सेसफुल बनाने में, कोई भी कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो है वो एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ हमारे रिसर्च जो का पर्पस अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं ना उसकी इम्पोर्टेंस होती है कोई भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, ताकि जो है वो हम लोग एक बाउंड्रीज़ को जो है ना वो सेट कर सके, ठीक है, ताकि हम बाउंड्रीज़ को जो है ना वो सेट कर सकें। कोई भी अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको हम लोग जो है ना वो बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम वो चीज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से और एक स्मूथ वे से जो है वो होगी। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या आती है प्रैक्टिस और रिसर्च में, ठीक है। प्रैक्टिस एक अलहदा चीज़ है, रिसर्च एक अलहदा चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस और रिसर्च में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिस क्या है कि प्रैक्टिस हमारे पास एक सेट प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले से हमें प्रिंसिपल्स के बारे में जो है वो नो हाउ होती है, हमें प्रिंसिपल्स बता दिए गए होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक चीज़ का हमें पता है, ठीक है, हमें नॉलेज है, अब उसको हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है फर्दर। सपोज़ हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, हमारे पास जो है ना वो कोई भी हमने ट्रीटमेंट देना है तो हमें पता होता है कि ये पेशेंट है, इसको हमने ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हम ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे होते हैं, ताकि हम लोग जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो इसमें प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम लोग चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ताकि हम अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकें प्रैक्टिकली। लेकिन रिसर्च में हमारे पास क्या होता है, रिसर्च मतलब कि दोबारा से एक हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, एक प्रीवियस टॉपिक है, उस पर फर्दर हमने स्टडी करनी और फर्दर नॉलेज गेन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस में तो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अपने गोल्स अचीव करना है। लेकिन रिसर्च में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रीवियस टॉपिक होता है, उस पर फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं और फर्दर नॉलेज को जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ना बेसिकली एफिशिएंसी को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं ना वो हम प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्दर भी चैप्टर्स में डिस्कस किया, ठीक है, कि हमारे पास क्या सीक्वेंस होती है। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पीको की मदद से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर फर्दर जो है ना वो हम लोग क्या क्या स्टेप्स करते हैं वो फिर पिछली वीडियो में मैंने बताया। लेकिन प्रैक्टिस में हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्लान नहीं होता, ठीक है। लेकिन रिसर्च में जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो प्लान होता है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो भी, तो ये चीज़ आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस के मतलब जब भी हम रिसर्च करें वो ऐसे कौन से हमारे पास मोरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमने जो है वो कंसीडर करना है। क्योंकि जब भी जो है वो हम लोगों ने कोई भी रिसर्च करनी है, ठीक है, या हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली वो चीज़ करें या हम रिसर्च करें, तो उसकी कोई ना कोई जनरल जो है वो प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स को जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंट्स। सेकंड हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिशेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी और जो हमारे पास लास्ट है वो है हिप्पा, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंट्स क्या है। बेनिफिशेंट्स का मतलब ये है कि जब भी हमने रिसर्च करनी है, हमारे रिसर्च का जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने यहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट लेना है, ठीक हो गया, ताकि जो है वो हम लोग किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। अब हमारे पास बेनिफिशेंट्स में ये क्या होता है कि मतलब बेनिफिट किस तरह से, मतलब कि हमने जो भी पेशेंट हमारे पास आया है प्रैक्टिकली अगर हम लोग प्रैक्टिस में देख लें, ठीक है, तो हमने ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिवाइस करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि उसको जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हों, पेशेंट को जो है वो बेनिफिट वहाँ से मिले, ठीक है। ये नहीं कि जो है वो हम लोगों ने एक चीज़ को जो है वो हार्म की तरफ लेके जाना है। इसमें जो है फर्दर हमारे पास क्या आता है कि जो है वो हम लोगों ने पेशेंट प्रोफेशनल क्लाइंट रिलेशनशिप को
मतलब अगर तो जो है वो क्लाइंट विलिंग है चीज़ करवाने के लिए तो हम करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, ठीक है। अगर जो है वो नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। अब जब भी जो है ना वो पेशेंट जो है वो आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास कि उसको इस चीज़ पे बिलीव होता है कि जो है वो हम एक प्रोफेशनल के बाद वो हमें जो है ना वो बेटर वे में जो है वो ट्रीट करेगा। दैट्स वाई जो है वो हम लोगों ने एक इजी क्लियर वे में जो है वो हमने अपना एक्सटेंट बताना है, और हम लोगों ने जो है ना वो एक जो भी ट्रीटमेंट प्लान हम डिवाइस करते हैं वो हम लोगों ने पेशेंट को बता के और जो है वो हम लोगों ने अपने गोल्स को अचीव करना होता है। द मेन पॉइंट इसमें क्या है कि हमने जो भी डिवाइस करना है प्लान वो हमारे लिए बेनिफिट हो एज एट द एंड। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेलेफिशेंट्स। मतलब नॉन मेलेफिशेंट्स क्या होता है कि मतलब गड़बड़ी से बचना, मतलब कि कन्फ्लिक्ट से बचना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें बेनिफिट्स तो है लेकिन हमें हार्म की तरफ नहीं जाना, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो ऐसा हमने नहीं करना कि जो है वो हमें कोई फर्दर हमने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देना जिससे जो है वो हमें गोल्स जो है हमारे अचीव नहीं हो रहे और दूसरा पेशेंट की फर्दर इंजरी जो है वो इन्हेंस हो रही है। तो ऐसी चीज़ जो है वो हम लोगों ने नहीं देनी, ठीक है। तो हमने ऐसे अपने गोल्स रखने हैं जिसमें जो है ना वो पेशेंट को हार्म तो ना आए लेकिन उसको जो है ना वो उसके गोल्स जो है ना वो फर्दर अचीव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आता है। अब इसमें हमने करना है कि हमने इस तरह से जो है वो अपने गोल्स को अचीव करना है कि जो है वो हमें ग्रेटेस्ट बेनिफिट आए और कम से कम हार्म आए, ठीक है। मतलब हार्म अगर आता है तो 1 to 2%, ठीक है, लेकिन 98% जो है ना उससे हमें जो है वो बेनिफिट आना चाहिए। अब फर्दर वो कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी हमारे पास फैमिली है जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना उनके लिमिटेड हैं तो हमें उन्हें जो है ना फर्दर हमने जो है वो ऐसी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। फर्दर ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो उनके अकॉर्डिंग हो, जिनमें उनमें जो है ना वो बेनिफिशरी दिखाई दे रही हो, ठीक है। हमने ऐसी जो है ना वो अब देखें हम लोगों ने ऐसे फ़ंड रेजिंग की तरफ, जैसे फ़ंड रेजिंग फर्दर होती है, ठीक है, फ़ंड्स दे रहे होते हैं हॉस्पिटल्स को या ऐसी फैमिलीज़ को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना वो इस तरफ जो है ना वो हमें जाना चाहिए या इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो हम लोग यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो हम लोगों ने क्या करना है कि उस चीज़ को बेनिफिट हासिल हो, किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है इंडिपेंडेंसी होते हैं, कोई भी काम जो हम इंडिपेंडेंटली जो है वो कर रहे हैं। इसमें जो है वो हमारे पास डिसिसिव पावर भी होते हैं। अब ये पेशेंट पे भी होती हैं, इसके अलावा जो है ना जो थेरेपिस्ट होता है उसके पास भी होती हैं, ठीक है, या जो रिसर्चर है उसके पास भी होती हैं कि वो बताए कि वो खुद से डिटरमाइन करे चीज़ों को कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है, कि वो खुद से चीज़ों को क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अपने लिए एक चीज़ जो है वो खुद से डिवाइस कर रही होते हैं। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है पैटर्नलिज्म, जिसमें वो कहता है कि कोई भी प्रिंसिपल को जो है ना वॉयलेट करना अपनी ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है, अपनी डिपेंडेंसी के लिए उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्नलिज्म। मतलब एक चीज़ क्या है कि अब वो ये देख रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए तो ठीक है लेकिन वो कोई भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रही है, तो वो हमारे पास क्या आती है, पैटर्नलिज्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसमें जो है ना एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट का भी चीज़ आ जाती है कि मतलब जब भी हमने पेशेंट को रिसर्च करनी है या हमने पेशेंट को ट्रीट करना है तो उससे हम कंसेंट लेंगे, क्या वाकई ये चीज़ चाह रहे हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को प्लान बता रहे हैं, आप फर्दर क्या कहते हैं। तो हम जो उनसे पहले जो है वो पूछेंगे इस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिप्पा, जिसमें हमारे पास आती है हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। बेसिकली एक हमारे पास एक ऐसी कह लो कि एजेंसी हो गई या हेल्थ सेंटर है जो हमारे पास जो है ना वो चेक एंड बैलेंस जो है रखता है कि हमारे पास कोई एरर्स आ रहे हैं जो हमारे पास डिटोरेट कर रहे हैं हेल्थ को, तो उसको कैसे ओवरकम करें। तो मींस ये चेक एंड बैलेंस जो है ना वो रख रहे होते हैं, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इनकी जो कैटेगरी होती है उसमें आती है इंडिविजुअल जो है ना हमारे पास जो है ना हेल्थ इन्फॉर्मेशन को जो है वो इंडिविजुअली जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो किसी भी जो है वो हम लोग मीडियम के थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेपर, न्यूज़पेपर्स, ओरली, टीवी वगैरह से, ठीक है, और फिर जो है ना वो करंट जो उनकी स्टेटस होता है उसको, फिर हमारे पास जो हेल्थ केयर सर्विसेज रिसीव बंदा कर चुका होता है उसको, और इस तरह से जो प्रेजेंट फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करते हैं और फर्दर वो देखते हैं कि अब क्या चीज़ जो है वो ठीक चल रही है नहीं चल रही, चेक एंड बैलेंस जो है वो फर्दर ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोरल प्रिंसिपल लास्ट जो हमारे पास आता है उसमें हमारे पास जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट आ जाते हैं, ठीक है, एथिकल होते हैं,
नॉन डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि हमने सबको एक जैसा लेके चलें। ये नहीं होता कि कोई अगर हमारे पास रिच पीपल है तो उसको हम एक्स्ट्रा ही प्रोटोकॉल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ही चीज़ दे रहे हैं, नहीं, बल्कि सबको जो है वो हम लोगों ने जो है वो डिस्क्रिमिनेटली जो है वो सबको एक जैसा लेके चलना होता है। और एथिकल जो कंसर्न जो है वो ये होता है कि हम लोगों ने जो है ना वो पर्सन को जो है ना वो इन्वॉल्व जब कर रहे होते हैं रिसर्च में, तो जो है वो उसकी जो है ना वो चीज़ों को देखते हुए जो है वो हम लोग करना है। क्योंकि हमारे पास जो एथिकली बिहेवियर्स आते हैं ना, उसमें हमारे पास जो है ना वो चीज़ों को हम लोगों ने कम करना ताकि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हम लोग देख रहे होते हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो पर्सनल होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस वगैरह को देखते हुए जो है वो हम लोग कंप्राइज़ करते हैं अपनी जजमेंट को, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे पास जो है ना वो मॉरल प्रिंसिपल्स में आ जाती हैं। फिर इसके बाद फर्दर हमारे पास रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स आती है कि मतलब जब रिसर्च हमने करनी है तो उसके क्या कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, मतलब जब भी हमने कोई भी पॉपुलेशन ली है, अगर उस पर हम लोगों ने उस पर फर्दर स्टडी करनी है, तो हमने जब डाटा उनसे लेना है तो सबसे पहले हमने उनसे जो है ना वो कंसेंट लेना है कि फ़र्दर हम लोग जो है वो आपसे ये डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि हम लोग ये चीज़ आपसे पूछें तो ही फ़र्दर लेंगे। अगर वो जो है वो डिनाई करते हैं तो हम लोग जो फर्दर प्रोसीडिंग्स अपनी नहीं कंटिन्यू करेंगे। अगर तो वो कहते हैं कि जी आप लोग ले सकते हैं तो ही जो है वो उनके हम लोग बाकायदा जो है वो येस और नो से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिज़ाइन जस्टिफाई स्टडीज़, ठीक है। अब हमने ऐसा जो है वो डिज़ाइन लेना है जो हमारी स्टडी को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। स्टडी डिज़ाइन जो हम लोगों ने लेना है, ये नो कि हम जो है वो जब भी हम लोग ऐसी मेथोडोलॉजी हम लोगों ने जो है वो यूज़ करनी है जिससे जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि हमारे पास एक जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है और जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उनमें जो है एक लिंक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि जो है वो हम लोग इस तरह हमारे जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स हमें मिले, ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से डिज़ाइन करने हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस है, वो हमारे रिजल्ट्स को जो है वो जस्टिफाई कर सके, ठीक है। हमें ऐसे रिजल्ट्स जो है ना वो मिल सके, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो हम मेथड डिज़ाइन जस्टिफाई स्टडी में मेथडोलॉजिकल रिगर आ जाता है, ठीक है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। मेथडोलॉजिकल रिगर के मतलब एक मेथड के साथ जो है वो हम लोगों ने चीज़ों को लेके चलना है ताकि हमारी स्टडी जो है वो ठीक से जो है वो काम करे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अवॉइडिंग ऑफ सफरिंग एंड इंजरी, मतलब कि वही जो पीछे बात की कि नॉर्मल एफिशिएंसी ना हो, ठीक है। हमने हार्म नहीं देना, ठीक है। हमने चीज़ों को जो है वो क्या करना है कि यूटिलाइजेशन को करते हुए जो है वो हम लोगों ने करना है ताकि जो है ना वो फर्दर चीज़ों इंजरी की तरफ ना जाए, बल्कि जो है हमें सेटिस्फैक्ट्री जो है वो हमें रिजल्ट्स जो है मिल जाए। तो इस वजह से हमने ऐसी चीज़ करनी है कि जो है ना वो हमारे पास अवॉइडिंग ऑफ सफरिंग एंड इंजरी आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क इज़ कम्यूनशूरेट विद पोटेंशियल बेनिफिट्स, के मतलब जो है कि जब भी हमने कोई रिसर्च करनी है तो हम लोगों ने ऐसे करना है कि चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना होता है। मतलब ये कि हम लोगों ने अगर हमारे पास जो है ना ऐसी जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोगों ने जस्टिफाई करनी है, मतलब कि अगर हम कोई काम करें तो हम लोगों ने उनको बताना है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है ना वो इससे हार्म आ सकता है, इससे इंजरी के चांसेस हो सकते हैं और इससे इतना बेनिफिट्स जो है ना वो मिल सकते हैं। तो हमने दोनों चीज़ों को बताना, ये नहीं कि हम ये बता दें कि इससे आपको इतना फ़र्क पड़ेगा, ये सिर्फ बताएं, बल्कि ये भी बताना कि इससे आपको इतने हार्म के चांसेस भी जो है वो हैं। तो इस तरह से जो है ना वो जो रिसर्चर जो है ना वो पोटेंशियल बेनिफिट जो है ना वो क्विकली जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकता है और जो है वो हमारे पास इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारे पास फर्दर जो रिस्क होता है उसको भी जो है वो केयरफुली जो है वो कंसीडर करेगा। अब इसके बाद इंडिपेंडेंट रिव्यू, मतलब कि जब भी हमने कोई रिसर्च किया है तो हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट से जो डाटा वगैरह लिया है, जो भी किया है, हमने अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कोई हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट दिया है तो हम लोगों ने उनसे इंडिपेंडेंटली व्यू लेना। ये नहीं कि कोई हम लोगों ने उनको जो है ना वो थ्रेट वगैरह का सीन नहीं करना, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली वो बताएंगे कि हमें जो है ना वो किस लेवल पे जो है ना हमें प्रोटेक्शन मिली है, ह्यूमन राइट्स का जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जो है ना वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन इंटीग्रिटी होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग जो है ना कि हमारा वर्क कितना जो है ना एक्यूरेट है, ठीक है। इसमें जो है ना वो हम लोग अपना वर्क जो है ना दूसरों को नहीं देते, बल्कि हम लोग जो असिस्टेंट्स की जो भी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि हम लोगों ने जो अपनी रिसर्च की है ना तो उसमें हम लोग जो है ना वो पब्लिकेशन फर्दर करवा रहे होते हैं। तो जो ऑथर होता है बेसिकली जो है ना वो अपना वर्क को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो उसका जो है वो नॉलेज होता है।
और ये बेसिकली बताना होता है कि इसका अपना वर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे आ जाती हैं। फिर इसके बाद एक्सप्लिट अटेंशंस टू एथिक, इसमें जो है वो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है कि जो रिसर्चर होता है उसने क्लियरली जो है ना वो बताना होता है कि जो एथिकल जो प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बारे में, कि उन्होंने जब जो डिज़ाइन किया, जब इम्प्लीमेंट किया, या जब जो रिपोर्ट की है रिसर्च की, उसके बारे में जो है वो बताना होता है। उसको जो ये होता है कि अगर जो है ना कोई भी एथिकल प्रॉब्लम उसमें आ रही है, ठीक है, अब रिसर्च में, तो उसको चाहिए कि उस चीज़ को जो है ना वो रिसर्च प्रोजेक्ट को चेंज करे, या जो भी चेंज है उसको फर्दर जो है ना वो न्यू वे में करे, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो चीज़ें जो है वो बेटर वे में होती हैं। तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास था रिसर्च एथिक्स के बारे में। और फर्दर जो है ना वो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो रिसर्च रिस्क आते हैं कि रिसर्च में हमारे पास कैसे फिजिकल रिस्क भी आ सकते हैं, ठीक है, जब हमारे पास पर्टिकुलर रिस्क आ सकते हैं इसमें, और फिजिकल रिस्क, साइकोलॉजिकल रिस्क आ सकते हैं, सोशल रिस्क आ सकते हैं, इकोनॉमिक रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल रिस्क में हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास किसी भी जो है वो रिसर्च के साथ जो है एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना वो फिजिकल रिस्क में हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स का आ सकता है, सिवेरिटी, ड्यूरेशन, रिवर्सिबिलिटी वगैरह का जो है ना बैरियर आ सकता है। तो इस बैरियर को जो है फर्दर जो है वो हम लोगों ने जो है वो सबसाइड करना होता है। तो जो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास जो फिजिकल रिस्क है ना, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म फिजिकल रिस्क होता है, और इसका जो हमारे पास इम्पैक्ट जो है ना वो रिसीविंग ट्रीटमेंट पे जो है वो बेसिकली नहीं हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो हमारे पास जो ड्यूरेशन हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो बेसिकली ड्यूरेशन 3 मंथ्स का समटाइम होता है, 6 मंथ का, वो उस ड्यूरेशन में नहीं हो पा रही होती। सिवेरिटी, रिवर्सिबिलिटी वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो हाई रिस्क प्रोसीजर्स होते हैं कुछ, तो ये चीज़ों को जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो साइकोलॉजिकल रिस्क आते हैं। कुछ हमारे पास जो है ना वो रिहेबिलिटेशन रिसर्चर जो है फोकस कर रहे होते फिजिकल रिस्क, ठीक है, वो, लेकिन वो साथ साथ जो है ना साइकोलॉजिकल रिस्क को भी देख रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना पार्टिसिपेंट सिलेक्शन जो है ना वो बेसिकली जो है वो रिक्वायर कर रही होती है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो वो ये होता है कि साइकोलॉजिकल हार्म्स काज कर रही होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो हमें ये लग रहा होता है कि ये नॉर्मल सा जो है ना रिसर्च का हमारा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है ना वो रात को जागना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनमें जो है ना वो रिसर्च कर सकें, ठीक है। इसमें प्लेसिबो कंट्रोल इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें फ़र्दर जो है वो हम लोगों को जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो इसमें जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स रात को करने पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल रिस्क आ रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली वो फिर रात को ये सोचते हैं, सो नहीं पाते कि पता नहीं हमारे रिज़ल्ट्स वो आएंगे नहीं आएंगे, ये चीज़ें देखेंगे। सोशल रिस्क में हमारे पास जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि मतलब कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट तो ना हो जाए, तो ये वाली चीज़ आ जाती है। इकोनॉमिक रिस्क में ये होती है कि बजट पेमेंट्स वगैरह का जो है ना वो सीन सिनेरियो हो जाता है कि बजट समटाइम्स नहीं मिल रहे होते, फंड्स नहीं मिल रहे होते, तो ये चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। तो ये बेसिकली ऑल अबाउट हमारे पास था। ये रिसर्च रिस्क, फिजिकल रिस्क थे, जिसमें हमारे पास जो है ना फर्दर हार्म वगैरह के चांसेस वगैरह या फर्दर इंजरी वगैरह आ सकती है सिवेरिटी, ड्यूरेशन की वजह से ये चीज़ें इफेक्ट्स हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल में ये होता है कि उनको अपने रिजल्ट्स के इम्पैक्ट का जो है वो होता है कि सीन गलत ना हो जाए। सोशल में हमारे पास जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी का होता है। इकोनॉमिक में जो है ना फंड्स वगैरह का होता है।